हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ऑनलाइन क्लासेस का आनंद ले रहे होंगे। टुडे वी हैव ट्रांसलेशन ऑफ क्लास 6 इंग्लिश ऑफ हनीशकल लेसन नंबर 8 ए गेम ऑफ चांस। इसकी हम ट्रांसलेशन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसके वर्ड मीनिंग किए थे। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप देख लेना, वर्ड मीनिंग लिख लेना, याद कर लेना, तभी इस लेसन की ट्रांसलेशन आप अच्छी प्रकार समझ पाएंगे। सो फ्रेंड्स, लेसन स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़, इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आल्सो लाइक द वीडियो। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, हैव यू एवर वॉन एनीथिंग इन ए लकी डीप और अदर सच गेम ऑफ चांस। क्या कभी आपने लकी डीप पे या कोई गेम ऑफ चांस पे कभी कोई चीज़ जीती है? डू यू लाइक सच गेम्स। क्या आपको ये गेम पसंद है? सो ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है अभी। ए गेम ऑफ चांस। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद। हर साल ईद के अवसर पर देयर वाज फेयर इन आवर विलेज। हमारे गांव में एक मेला लगता है। फेयर मीन होता है मेला। ईद वाज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। ईद को एक ही दिन सेलिब्रेट किया जाता है, परंतु जो मेला है वो कई दिनों तक चलता है। ट्रेड्समैन्स फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स। ट्रेड्समैन होते व्यापारी, शॉपकीपर। व्यापारी है वो दूर दूर से, प्रत्येक जगह से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बेचने के लिए यहाँ पे आते हैं। ये शॉप देखो, लकी शॉप। टू सेल मीन्स बेचने के लिए आते हैं यहाँ पे व्यापारी। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं यहाँ पे लेके आते हैं। यू कुड बाई एनीथिंग फ्रॉम ए स्मॉल पिन टू ए बिग बफेलो। यहाँ पे आप एक छोटी सुई से लेके बड़ी भैंस तक खरीद सकते हैं इस मेले में। अंकल टुक मी टू द फेयर। अंकल मुझे मेले में लेकर गए। भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम। भैया भी हमारे साथ थे जो हमारे घर पे हमारे लिए काम करते हैं। केम विद अस, हमारे साथ आए थे। देयर वाज ए बिग क्राउड एट द फेयर। मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अंकल वाज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड। अंकल हमें भीड़ में से आगे लेके जा रहे थे। व्हेन ही मेट ए फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स। रास्ते में वो अपने कुछ दोस्तों के, उनके कुछ दोस्त मिल गए रास्ते में अंकल के। दे वांटेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम। वे चाहते थे कि कुछ टाइम अंकल उनके साथ स्पेंड करे। अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक। अंकल ने मुझसे कहा कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक तुम भैया के साथ इस मेले में घूम लो, मेला देख लो। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट। यह चीज़ सुनकर मैं काफ़ी खुश हुआ। अंकल वांट मी नाइदर टू बाई एनी थिंग नोर टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे। अंकल ने कहा जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तब तक नहीं कुछ खरीदना है और नहीं ज़्यादा दूर जाना है। आई प्रोमिस दैट, मैंने वादा किया, आई वुड वेट फॉर हिम, मैं उनका इंतजार करूँगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। भैया और मैं एक दुकान से दूसरी दुकान पर गए। देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाई। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जिन्हें मैं खरीदना चाहता था। बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न, परंतु मैंने अंकल के आने का इंतजार किया। देन वी केम टू वट वाज कॉल्ड लक्की शॉप। फिर हम एक दुकान पे आए जिसका नाम लक्की शॉप था। द शॉपकीपर वाज नाइदर यंग नॉर ओल्ड। शॉपकीपर नहीं ज़्यादा जवान था नहीं बूढ़ा था। ही वाज ए मिडल एज्ड मैन। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था। ही सीम्ड नाइदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी। वह ना ही तो ज़्यादा स्मार्ट लगता था और नहीं ज़्यादा आलसी। ही वॉन्टेड एवरीबॉडी टू ट्राई देयर लक। वह चाहता था कि हर कोई आए मेरी दुकान पे और अपना भाग्य आजमाए। देयर वर डिस्क ऑन द टेबल विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। वहाँ मेज के ऊपर मतलब डिस्क में गोल चक्री रखी हुई थी जिनके ऊपर 1 से लेकर 10 अलग नंबर लिखे हुए थे और उनका जो फेस है नीचे की तरफ था। ऑल यू हैड टू डू वाज टू पे 50 पैसे। आप सभी को वहाँ क्या करना था? ओनली 50 पैसे देने थे वहाँ पे। पिकअप एनी 6 डिस्क, और कोई भी 6 डिस्क उठानी थी। एड अप द नंबर्स ऑन द डिस्क एंड फाइंड द टोटल। और जो नंबर चक्री के ऊपर आते थे और उनको ऐड करना था, उनका टोटल क्या आता है। द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वाज योर्स। और जो 6 डिस्क पे जो नंबर लिखे हुए थे उनका जो टोटल आता था, उन टोटल पर जो वस्तु रखी हुई थी वो वस्तु आपकी हो जाती थी। जैसे खेल के अंदर नहीं होता, जैसे कि आपका मान लो कि 15 नंबर आ जाता है तो 15 पे देखो क्या लगा हुआ है। शायद घड़ी लगी हुई होगी, पेन लगा होगा या पेंसिल लगी हुई थी। मतलब बहुत सारे नंबर थे। टोटल नंबर जैसे टेबल के ऊपर लगा रखे थे
कि 10 नंबर पे 10 नंबर आने पर आपको घड़ी मिलेगी, 20 नंबर आने पर आपको रिस्ट वॉच मिलेगी, या 15 नंबर आने पर आपको पेंसिल मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे, एक बूढ़ा आदमी वहाँ पे आया, उसने 50 पैसे दिए। एंड सेलेक्टेड 6 डिस्क, और 6 चक्री उसने उठा ली। ही एडिड अप द नंबर्स ऑन देम, उन्होंने जो उसके ऊपर नंबर थे उनको ऐड किया। एंड फाउंड द टोटल वाज 15, और जो उनका टोटल था वो 15 था। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15, उसे वह वस्तु दी गई जो 15 नंबर पे थी। विच वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, जो कि एक सुंदर घड़ी थी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट ए क्लॉक, परंतु बूढ़ा आदमी क्या है, घड़ी नहीं चाहता था। द शॉपकीपर ओब्लाइज्ड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 पैसे, फिर दुकानदार ने वो क्या है, घड़ी है, 15 पैसे में उससे वापस खरीद ली। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड, बूढ़ा आदमी खुश होकर वहाँ से चला गया, क्योंकि उसको 50 पैसे दिए और 15 रुपये मिल गए। देन ए बॉय, फिर एक लड़का, ए लिटल ओल्डर देन आई, जो कि मुझसे कुछ बड़ा था। ट्राइड हिज लक, उसने अपना भाग्य आजमाया। ही गोट ए कॉम्ब वर्थ 25 पैसे, उससे 25 पैसे का एक कंघा मिला। द शॉपकीपर लुक्ड नाइदर हैप्पी नॉर सैड, दुकानदार नहीं तो ज़्यादा खुश नजर आया नहीं उदास। ही बोट द कॉम्ब फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे, उसने वो कंघा लड़के से 25 पैसे में खरीद लिया। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन, लड़के ने अपना भाग्य दोबारा आजमाया। ही नाउ गोट ए फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़, अब की बार उसे एक फाउंटेन पेन मिला जिसकी कीमत 3 रुपये थी। देन ही ट्राइड इट थर्ड टाइम, फिर उसने तीसरी बार अपना भाग्य आजमाया। गोट ए रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज़, अब की बार उसको एक कलाई घड़ी मिली जिसकी कीमत 25 रुपये थी। वैन ही ट्राइड अगेन ही गोट ए टेबल लैम्प वर्थ मोर देन 10 रुपीज़, जब उसने दोबारा अपना भाग्य आजमाया तो उसे टेबल लैम्प मिला जिसकी कीमत 10 रुपये से ज़्यादा थी। द बॉय वॉज हैप्पी, लड़का बहुत खुश हुआ। एंड वेंट अवे विद ए स्माइल एंड गुड डील ऑफ कैश, और मुस्कराकर वो और अच्छा सारा कैश लेकर वहाँ से चला गया। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू, मैं भी अपना भाग्य आजमाना चाहता था। आई लुक्ड एट भैया, मैंने भैया की तरफ देखा। ही इनकरेज मी, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। आई पेड 50 पैसे, मैंने 50 पैसे दिए। एंड टुक 6 डिस्क, और 6 चक्री मैंने वहाँ से उठाई। माई लक वाज नॉट टू गुड, मेरा भाग्य ज़्यादा अच्छा नहीं था। आई गोट 2 पेंसिल, मुझे ओनली 2 पेंसिल मिली वहाँ से। द शॉपकीपर बोट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे, शॉपकीपर ने वो मुझसे मतलब 25 पैसे में खरीद ली। आई ट्राइड अगेन, मैंने दोबारा भाग्य आजमाया। दिस टाइम आई गोट ए बॉटल ऑफ इंक, मुझसे अब की बार स्याही की दवात मिली। आल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू, जिसकी कीमत भी बिल्कुल थोड़ी सी कीमत थी। द शॉपकीपर बोट द टू फॉर 25 पैसे, वह स्याही की दवात भी दुकानदार ने मुझसे 25 पैसे में खरीद ली। आई टुक ए चांस फॉर द थर्ड टाइम, मैंने तीसरी बार अपना भाग्य आजमाया। स्टिल लक वाज नॉट विद मी, अब की बार भी भाग्य मेरे साथ नहीं था। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग ए बिग प्राइज एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन, मुझे आशा थी कि मैं एक बड़ा प्राइज़ जीत लूँगा, इसलिए मैंने अपना भाग्य आजमाना बार बार मैंने अपना भाग्य आजमाना जारी रखा। पेइंग 50 पैसे ईच टाइम, मैंने प्रत्येक बार 50 पैसे दिए। बट एवरी टाइम आई गोट ए ट्राइफल, परंतु प्रत्येक बार मुझे थोड़ी सी कीमत की वस्तु मिली वहाँ पर। ए ट्राइफल होता है मतलब जिसकी कीमत, एक वस्तु जिसकी कीमत बहुत ही कम हो। एट लास्ट, अंत में आई वॉज लेफ्ट विथ ओनली 25 पैसे, अंत में मेरे पास ओनली 25 पैसे बच गए। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस, फिर दोबारा से दुकानदार ने अपनी दयालुता दिखाई। ही सेड आई कुड आइदर प्ले वंस मोर विद 25 पैसे और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर, उसने कहा मेरे पास अब 25 पैसे है, इसके साथ मैं खेलूँगा और बाद में अकाउंट सेटल कर दूँगा जैसे तैसे होगा। भाई 25 पैसे है और आपको पता है 50 पैसे में एक बार आप खेल सकते हो, तो मैं खेल लेता हूँ, जैसे मैं कुछ जीतूँगा तो अकाउंट सेटल कर दूँगा। आई प्लेड अगेन, मैं दोबारा खेला। एंड द लास्ट 25 पैसे आल्सो डिसअपीयर्ड, जो अंत में मेरे पास 25 पैसे बचे थे वो भी गायब हो गए। पीपल वर लुकिंग एट मी, लोग मेरी तरफ देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक, कुछ मेरे दुर्भाग्य पर हंस रहे थे। बट नन शोड एनी सिंपैथी, परंतु किसी ने भी कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस, भैया और मैं उस जगह पर चले गए जहाँ अंकल हमें छोड़ कर गए थे। एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न, और उनके आने का इंतजार किया। प्रेजेंटली ही केम,
तभी उसी समय वे आ गए। ही लुक्ड एट मी, उन्होंने मेरी तरफ देखा एंड सेड, और कहा, रसीद यू लुक अपसेट, तुम उदास नज़र आ रहे हो। व्हाट इज़ द मैटर, क्या मैटर है। आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं कहा। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपन, भैया ने उन्हें बताया कि क्या हुआ था। अंकल वाज नाइदर एंग्री नॉर सैड, अंकल नहीं गुस्सा हुआ और नहीं उदास हुआ। ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी, वे मुस्कुराए और उन्होंने मेरे पीछे से थपथपाया। ही टुक मी टू ए शॉप, वो मुझे दुकान पर लेके गए। एंड बॉट मी ए ब्यूटीफुल अम्ब्रेला बिस्किट एंड स्वीट्स, और मेरे लिए उन्होंने एक सुंदर सा छाता खरीदा, बिस्किट और मिठाइयाँ खरीदी। एंड सम अदर लिटल गिफ्ट्स, और कुछ दूसरे छोटे गिफ्ट खरीदे उन्होंने। देन वी रिटर्न होम, फिर हम घर वापस आ गए। बैक होम, अंकल टोल्ड मी दैट द लक्की शॉप मैन हैड मेड ए फुल ऑफ मी। घर वापस आने के बाद मैंने अंकल को बताया कि लक्की शॉप का जो दुकानदार था उसने मुझे मूर्ख बना दिया। नो अंकल, नहीं अंकल, आई सेड, मैंने कहा। इट वाज जस्ट माई बैड लक, यह मेरा दुर्भाग्य था। नो नहीं, माई बॉय, मेरे बच्चे, सैड अंकल, अंकल ने कहा। इट वाज नाइदर गुड लक और नोर बैड लक, यह नहीं तो अच्छा भाग्य था और नहीं दुर्भाग्य था। बट अंकल, आई सेड, मैंने कहा, आई सा एन ओल्ड मैन गेटिंग ए क्लॉक, मैंने एक बूढ़े आदमी को क्लॉक प्राप्त करते हुए या घड़ी जीतते हुए देखा था। एंड ए बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग, और लड़के को भी मैंने वहाँ पे 2 या 3 महंगी चीज़ें जीतते हुए देखा था। यू डोंट नो साइल, अंकल सेड, अंकल ने कहा, बच्चे तुम नहीं जानते। देवर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वे सभी दुकानदार के दोस्त थे। देवर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक, वे तुम्हें लुभा रहे थे, ऐसे लुभाने के लिए चालें खेल रहे थे वो, कि तुम भी अपना भाग्य आजमाए यहाँ पे आकर। दे वांटेड योर मनी एंड दे गॉट इट, वे तुम्हारा पैसा चाहते थे और उन्हें वह मिल भी गया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट, अब इस चीज़ को भूल जाओ। एंड डोंट टेल एनी बॉडी ऑफ योर बैड लक, और किसी को भी अपने दुर्भाग्य के बारे में मत बताना, और योर फुलिशनेस, और अपनी मूर्खता के बारे में किसी को मत बताना। सो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।